मुल्क के दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सड़कें बंद हो जाने के बाद चित्राल पेशावर शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद है। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे रूहुल्लाह शाकिर से। जी रूहुल्लाह शाकिर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह लोअर दीर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। शहर तेमरगरा के करीब जुलम पुल सैलाबी रेले में बह गया है, जिसकी वजह से चतराल पेशावर शाहरा हर किस्म ट्रिपिंग के लिए बंद कर दिया गया है। दरियाई पंचकोड़ा में इस वक्त 1,27,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि शहर की दुकानों और मकानात में पानी दाखिल हो गया है। सैलाब के बायस दरियाई पंचकोड़ा के किनारे होटलों और दीगर कारोबारी मराकज को बंद कर दिया गया है, जबकि तलाश के मुकाम पर शदीद तुगयानी के बायस हर किस्म आमदोरफ्त सुबह ही से मुअत्तल है। इंतजामिया ने दरिया के करीब से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि सैलाब की वजह से बिजली की सद फीडर ट्रिप कर गए हैं और शदीद बारिशों की वजह से मकानात गिरने से 3 बच्चियां जान बहक हो चुके हैं। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी बोला नदी नाड़ी से आने वाले सैलाबी रैली ने तहसील भाग की यूसी जलाल खान में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, लोग अपनी मदद आप जाने बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। हज़ारों अफराद सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद से। जी मुश्ताक, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाग टू जलाल खान रोड के ऊपर। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो जलाल खान रोड के ऊपर मुकम्मल जो है सैलाब का पानी चल रहा है। दरियाए नाड़ी और दरियाए बोलान से आने वाले पानी ने जो है मुकम्मल तौर पर यूनियन कौंसल जलाल खान को जो है जितने भी देहात है सबको अपनी लपेट में ले लिया है। तकरीबन तमाम के तमाम जो गाँव के घर हैं वो सब डूब चुके हैं। कुछ लोग जो रोड के करीब थे वो फ़ौरन रोड के ऊपर आ गए हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। लेकिन जो लोग रोडों से दूर पड़े हुए हैं वो अभी तक पानी में फंसे हुए हैं। उनके माल मवेशी बच्चे सब कुछ जो है पानी के अंदर डूबे हुए हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम रिलीफ की ज़रूरत है वो है रिलीफ ऑपरेशन। जो लोग यहाँ पानी में दूर फंसे हुए हैं, जिनका ज़मीनी राब्ता जो है इस वक्त बिल्कुल कटा हुआ है, तो वहाँ उनको रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। हमने यहाँ विज़िट किया, तमाम सब जो लोग मिले उन सब का यही मुतालबा था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमारे लोगों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि मज़ीद यहाँ पर सब लोगों को जो है बहुत से लोगों को मरने का ख़तरा है। जी तो दूसरी जानिब कंदकोट में बारिशों से तबाहकारी का सिलसिला जारी है। भूख और प्यास से एक बच्ची समेत 2 अफराद जान बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। ज़िले भर में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। दूसरी जानिब मुतासरीन का इंडस हाईवे पर धरना है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ दिलीप कुमार से। जो तबाहकारियाँ हैं वो ज़िला भर में बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं वो पानी में डूब चुके हैं। उनके घर जो हैं वो मसमार हो चुके हैं। जो राब्ता है शहरों के साथ, पूरे कच्चे के इलाका या जो देहात हैं वो सारे शहर से कट चुके हैं। वहाँ पे कोई इमदाद भी नहीं पहुँच सकी है। वो बरसात जो मुतासरीन है वो इंतहाई मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरफ भी आपकी निगाह जाएगी सिर्फ पानी ही पानी है। बीमारियाँ भी बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। अस्पताल भरे हुए हैं। डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पर। अगर डॉक्टरों ने सही इकदाम नहीं किए और वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप ना किए गए तो बीमारियों से ही ये मर जाएंगे। अगर बर वक्त इनकी मदद नहीं हुई तो शायद ये भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाएं। जी तो बदीन में हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी। दर्जनों खवातीन, शीरखार बच्चे गैस्ट्रो और जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा सरदार खान भट्टी। जी सरदार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद अगर बदीन की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है बीमारियों ने जो है मुंह खोल लिए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तालका अस्पताल में और मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया बारिशों के बाद जहाँ पर इलाके जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ पर जो हैं लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके साथ चश्मे आशोब, स्किन की बीमारियां, गैस्ट्रो, पेचस और बुखार में जो है ज़्यादातर लोग मुब्तला हो चुके हैं। मैं इस वक्त डॉक्टर सदीक मेमन जो तालके अस्पताल में, उनसे भी पूछूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से जो मर्द में इजाफा है, ओपीडी कितनी डेली बेसिस पे की जा रही है? सर हमारी ओपीडी अभी से रहना इमरजेंसी की वजह से इतना ही ज़्यादा हो गई है। तकरीबन राउंड अबाउट 800 तक 24 आवर में जो है पेशेंट हम डील कर रहे हैं। डिसेंट्री के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा डायरिया के भी पेशेंट आ रहे हैं
और चेस्ट इन्फेक्शन के और स्किन की भी जो है वो बीमारी के पेशेंट आ रहे हैं, जिनको हम जो है वो डील कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर की बात आपने सुनी, डॉक्टर का कहना है कि यहाँ पर मर्ज में बिल्कुल इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन जो है वाफर मिकदार में जिले बदीन में भेजी जाए ताकि मरीज उससे फायदा उठा सकें। जी नवाबशाह और गिरदोनवाह में एक हफ्ते तक बरसने वाली तूफानी बारिश थम गई, मगर हर तरफ पानी ही पानी मौजूद है। रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया मंजर-ए-आम से गायब है। मज़ीद बताएंगे नवाबशाह से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल खालिक। जी अब्दुल खालिक, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह शहर के मेन कारोबारी मरकज़ मौनी बाज़ार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तूफ़ानी बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो रहा है और दुकानों में रखा गया करोड़ों रुपए मालियत के सामान को नुकसान पहुँचा रहा है। कुछ यही सूरत हाल शहर के दीगर कारोबारी मराकज़ में मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नवाबशाह को आफत ज़दा करार दे दिया गया है, लेकिन करोड़ों रुपए का बजट रखने वाली मुस्तकिल कमेटी नवाबशाह मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब है और फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद है। शहरियों की मदद के लिए पाक नेवी और आर्मी के दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच चुके हैं और रिलीफ के कामों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि शहरी अपनी मदद आप के तहत भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। जी।